आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि एक भारतीय वायुसेना का तेजस क्रैश हो गया है और इस क्रैश के साथ में भारतीय वायुसेना ने 3 तेजस एयरक्राफ्ट खो दिए। ये तीनों तेजस एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट थे और इसी वजह से भारतीय वायुसेना इस समय पूरी फ्लीट के ऊपर एक इंटेंसिव चेक कर रही है ताकि एक्चुअल इशू को आइडेंटिफाई किया जा सके, फिर परेशानी को सिंगल आउट किया जा सके और उसको रेक्टिफाई किया जा सके। कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना का एक LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट रूटीन सॉर्टी पर गया हुआ था और रिटर्न के दौरान इस एयरक्राफ्ट में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते इस एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम पूरी तरीके से डैमेज हुआ है और चांसेस हैं कि आने वाले समय में ये एयरफ्रेम दोबारा सर्विस में नहीं दिखाई देगा। अच्छी चीज ये है कि भारतीय वायुसेना के पायलट बिल्कुल सेफ हैं और उनको किसी भी तरीके की इंजरी नहीं हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये एक्सीडेंट अभी का नहीं है बल्कि कुछ समय पहले हुआ है और इसी वजह से क्वेश्चन निकल कर आता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को लेकर किसी भी तरीके का स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया था। ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये भारतीय वायुसेना का तीसरा तेजस क्रैश है। सबसे पहले मार्च 2024 में जैसलमेर में एक LCA मार्क 1 फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हुआ था और उस क्रैश के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट सेफली इजेक्ट कर पाए थे। उसके बाद दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश किया था और अनफॉर्चुनेटली उस क्रैश के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट हम लोगों के बीच नहीं रहे थे। ये क्रैश यानी कि तीसरे क्रैश के बारे में बताया जा रहा है कि ये इस महीने की स्टार्टिंग में हुआ था और इस एक्सीडेंट के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट सेफली चेक कर पाए थे। तेजस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो ये प्रोग्राम इस समय काफी ज्यादा प्रेशर के अंडर है और क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 220 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर चुकी है, इस वजह से ये भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को लेकर कमिटेड नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है और ये चीज हम सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना के हर एक क्रैश के बाद में एक इन्वेस्टिगेशन होती है। इस एक्सीडेंट के बाद में भारतीय वायुसेना ने एक एक्सटेंसिव चेक एक सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर पूरी फ्लीट में करने का फैसला किया है और ये एक नई चीज है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। देखिए, भारतीय वायुसेना का जो ध्रुव एक्सपीरियंस रहा है उसके चलते भारतीय वायुसेना यहाँ पर काफी केयरफुल तरीके से मूव कर रही है और एक एक्सटेंसिव फ्लीट रिव्यू से भारतीय वायुसेना को ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या ये परेशानी एक टेक्निकल परेशानी है और क्या ये परेशानी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ में नहीं हो सकती। अगर उनको यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं कि ये परेशानी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ में हो सकती है, किसी और सॉर्टी के दौरान हो सकती है, तो नेचुरल है कि उन परेशानियों को लेकर एक करेक्टिव एक्शन किया जा सकता है। एविएशन एज सच की अगर बात की जाए तो ये वैसे ही काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जब डिफेंस एविएशन की बात आती है तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसे में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि इस एक्सीडेंट के पीछे कॉज क्या था। एक बार ये कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है तो यूजर्स और मेकर्स डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली परेशानी किस कारण से है और अगर ये टेक्निकल परेशानी है तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि क्या ये रिपीटेबल है या ये एक वन ऑफ केस है। अगर ये ह्यूमन एरर नहीं है और प्रॉपर टेक्निकल परेशानी है जो आगे चलकर दोबारा रिपीट हो सकती है तो नेचुरल है कि इसको लेकर करेक्टिव एक्शंस भी करने पड़ेंगे। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह अज्यूम करना कि ये एक तरीके की परेशानी है और दूसरे तरीके की परेशानी नहीं है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। एक बार ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इसको लेकर ज्यादा डिटेल पब्लिक में आ जाए तो इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम में से किसी के पास में भी एक्यूरेट डेटा नहीं है और यहाँ तो ना कोई फुटेज है ना ही कोई फोटोग्राफ जिसके बेसिस पर हम लोग चीजों को एनालाइज करने की कोशिश भी करें। नेवरदलेस यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि भारतीय वायुसेना का एक और तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है और ये एयरफ्रेम रिकवर नहीं किया जा सकता है। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में 32 एयरक्राफ्ट थे और इन 32 एयरक्राफ्ट में से 3 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी क्रैश कर चुके हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।